ये क्लास है वहीं से शुरू किया जा रहा है जहां से इस क्लास को क्या किया गया था, खत्म किया गया था। देखिए इस चैप्टर में लघुत्तम और महत्तम पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग इसका सिर्फ एक भाग पढ़े थे, तकनीकी कारण से उस क्लास तकनीकी कारण नहीं था, नहीं था, एलसीएम पढ़ लिए थे। एलसीएम के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको जी, आज पढ़ने वाले हैं एचसीएफ को। अरे भैया आ जाइए, एचसीएफ पढ़ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और एचसीएफ में पहले बेसिक बात जानेंगे, जो बेसिक बात आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ होता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। उसके बाद जो आप लोग नहीं पढ़े अभी तक ना, उसको पढ़ाया जाएगा, यानी इसका ट्रिक पढ़ाया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो एलसीएम हो गया था। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है जी, अधिकतम, अधिकतम। कॉमन का मतलब होता है शामिल, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणज, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है जी, गुणज होता है। इसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। इसको शॉर्ट में मौसा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी, मौसा के नाम से जाना जाता है, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। एक और बात आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, फिर 10th क्लास आ गया पॉलिटेक्निक से 10th क्लास, क्योंकि 10th क्लास में आपको जब यूक्लिड विभाजन पढ़ाया गया था, उस समय बताया गया था कि भाई एचसीएफ ना जीसीडी को भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेटर कॉमन डिवाइडर। क्या होता है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन या ग्रेटर कॉमन डिवाइडर, ठीक है। सबसे बड़ा जो भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये बड़ा काम का थ्योरी है जी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, सबसे बड़ा भाजक, ठीक है। सबसे बड़ा भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। जैसे हम कहें कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसका जीसीडी निकालोगे। क्या निकालोगे जी, जीसीडी इसका निकालोगे होता है, यानी कौन वह अधिकतम से अधिकतम संख्या है जो इन दोनों को क्या लगा दे, भाग लगा दे। तो क्या होगा जी, क्या होगा, 4 होगा। यानी 4 में 4 से जो होता है 8 में भी भाग जाएगा और 12 में भी भाग जाएगा। तो इसका ग्रेटर कॉमन डिवाइडर कितना हुआ, 4, और ग्रेटर कॉमन डिवाइडर होता है, यानी एचसीएफ इक्वल टू जीसीडी। क्लियर, जीसीडी। तो इस सिद्धांत को याद रखना है, कभी भविष्य में कभी अगर फंसे आप तो इस बात को याद रखिएगा। बहुत बच्चा ये जानता भी नहीं है, ठीक है। चलिए एचसीएफ निकालने का मेथड समझेंगे आप। एचसीएफ निकालने का मेथड समझेंगे, मेथड। चलिए एचसीएफ निकालने का मेथड समझेंगे। तो मेथड कितना होता है जी, 2 मेथड होता है। एक होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, और एक होता है फैक्टर मेथड। तुमने थ्योरी लिख रहे अपने घर पे पढ़िएगा था, एकदम हीरो मत बनना के बाद मास्टर तो पढ़ा दिया है खाली देख लेंगे। जितना साइंस वाला थ्योरी होगा वो लिखना है, मैथ में ट्रिक बताएंगे वो सब लिखना है, ठीक है। समय बहुत कम है, अभी लगता है फार्म कहिया आएगा, कहिया फॉर्म भरेंगे। तो देखिएगा फॉर्म जब आ जाएगा वो दिन समझ जाइए कि 1 महीना बचा रहेगा, 1 महीना बस। तो समझ जाइए जब नहीं आया है तब आपका एक्स्ट्रा समय चल रहा है, आ जाएगा तो 1 महीना। हाँ एकदम क्लियर आता है डेट में। देखिए मई में एटलीस्ट हो ही जाना है, या तो अगर जल्दी होगा तो अप्रैल के लास्ट में, या फिर मई में तो होना ही होना। चलिए तो 2 विधि होता है जी, एक डिवीजन मेथड और एक कौन मेथड जी, फैक्टर मेथड, ठीक है। यानी कि भाग विधि और ये गुणनखंड विधि, ठीक है। ये आप लोग बचपन से सब पढ़े हुए हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है। 2 विधि है, दोनों से एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो मूल चीज पढ़ना उसके तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। तो चलिए डिवीजन मेथड समझेंगे। चलिए कहेगा कि 8 12 का डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से
एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकाले। तो देखिएगा एग्जाम में आपको मेथड पूछेगा ही नहीं, ठीक है, वो डायरेक्ट बोलता है कि एचसीएफ निकालो, और डायरेक्ट एचसीएफ निकालने के लिए नहीं पूछेगा, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन। छोटा है वो बाहर होगा, आज जो बड़ा है वो क्या होगा, अंदर होगा। 8 एकम 8, 12 में 60 गया कितना हो जाएगा 4, और ये 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 कट गया। तो बताइए एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा जी 4। अगर यहीं पे आपसे कहा था कि बताइए 8 12 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकाले, खत्म करते हैं इसको, गुणनखंड विधि से निकाले। तो करते क्या कि इसका फैक्टर करेंगे हम लोग, जैसे 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। गुणनखंड करने पे इतना आता है, यानी इसका देखिए एचसीएफ का रूल क्या होता है कि जो संख्या दोनों में कम, अगर दो संख्या दिया है तो ठीक है पेयर बनाएंगे, तो 2 के बदले 1 2, और इस 2 के बदले 1 2, और कुछ कॉमन नहीं है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। ये बच्चा जानता है, यानी चौथा क्लास का जो बच्चा होगा ना वो भी इसको बना सकता है, ठीक है, बना सकता है नहीं बनाएगा, क्योंकि चौथा पांचवा से शुरू हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जो मूल प्रॉपर्टी है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कहेगा कि 8 12 और 16 का एचसीएफ निकाल, एचसीएफ ये हमें मालूम है कि आप सभी को ये आता होगा, लेकिन फिर भी इसको समझिएगा। 8 है 12 है और क्या है 16, तो हम इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। 4 तिहाई 12 और 16 का किया जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना। एचसीएफ में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे तीन संख्या दिया था, तो अब वो ऐसी संख्या को खोजना है जो तीनों में कॉमन हो, तो 2 2 के बदले 1 2, और 2 3 सॉरी 3 2 के बदले 1 2, और ये 3 2 के बदले 1 2। अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो कितना हो गया 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा जी 4। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर कहता कि 8 9 एचसीएफ निकाल, तो आप क्या करते जी 8 लिखते और 9 लिखते। 8 का खंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूना 8 है, 9 का कीजिएगा तो 3 दूनी का 9। एचसीएफ निकालेंगे तो बताओ कोई संख्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कॉमन क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, और ये बेसिक है एचसीएफ का, ये आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे आप परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मौसम, ठीक है। मौसम का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या होता है जी महत्तम समापवर्तक होता है, किसका देखना है भिन्न का देखना है। तो देखिएगा एचसीएफ का फॉर्मूला पहले याद रखेंगे, अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटा, देखो भिन्न में अंश और हर दोनों होता है ना, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम होता है। तो ये रहा एचसीएफ का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा इस पे क्या होगा, क्वेश्चन है कि 8 बटा 12 और 16 बटा 18 का एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए निकालेंगे कैसे, इसमें हम लोग अंश और हर, तो बताइए अंश कितना है जी, पहला में 8 है और 12 16 है, ठीक 16, और हर कितना है, हर है कितना 12 और 18, यानी कि 12 और 18। आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, ठीक है। तो बताइए अंश कितना है जी 8 16 का एचसीएफ होगा, और एलसीएम किसका होगा 12 18 का एलसीएम। तो बताइए कितना होगा जी 8 16 का एचसीएफ कितना होगा 8 होगा, और 12 और 18 का कितना होगा 36 होगा, नहीं ना होगा जी 12 3 36, 18 गुना 36, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। तो कटाएंगे तो ये 4 गुना 4 9 36, यानी 2 बटा 9। बोलिए समझ में आया है, 2 बटा 9 समझ में आया है जी।
ठीक है, यानी कि जब भिन्न दिया रहेगा तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होगा अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। बोलिए कोई दिक्कत ना। चलिए अब देखेंगे क्या, अब इसके बाद देखेंगे एचसीएफ ऑफ डेसिमल, दशमलव का। इसमें कुछ है नहीं, बस एक टाइप बढ़ाने के लिए इसको लिख देते हैं, अगर सही मात्रा में कहा जाए तो, क्योंकि दशमलव का लघुत्तम क्या ही पूछेगा, लघुत्तम या महत्तम। 1.2 और 2.3.6 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ देखो, अगर आपको आता है दशमलव पे कमांड है तो डायरेक्ट बना दो, अगर दशमलव पे आपको दिक्कत हो रहा है, देखो एग्जाम में इतना छोटा थोड़ी देगा, देगा तो लंबा डिजिट देगा, ठीक है ना, उसका क्या। तो देखो तो 1.2 है ना, तो इसको लिख दे 12 और 10 लिख दे, बट्टा में बदलेंगे तो 12 बटे कितना आएगा 10, और ये 36 है, 3.6 है तो 36 लिख देंगे, और बट्टा के नीचे कितना होता है 1, और दशमलव के बाद कितना है 1 वन करके, यानी कि क्या आ गया जी 12 बटा 10 और 36 बटा, तो बताओ अंश कितना है, अंश आया 12 और कितना, हर कितना आया जी 10 और 10। तो एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एलसीएम, एलसीएम एलसीएम नहीं जी एचसीएफ, ठीक, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ बताओ कितना है जी 12 36 का एचसीएफ बटा 10 10 का एलसीएम। और देखो एग्जाम में आपको ये सब कथा कहानी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, तो देखने से भी लग रहा है किसका बारे में आंसर होगा, 1.2 आएगा आंसर। आप जब एग्जाम में जाओगे तो देख लेना कौन ऐसा मैक्सिमम संख्या है जो दोनों में भाग लगाता है, तो क्या 1.2 है कि नहीं है जी, 1 इसमें भी है और 1.2 इसमें भी है, दोनों में है कि नहीं, 1.2 है, दोनों में है, ठीक। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा और इसका 10 आएगा, तो देखो तो भाग देने का कितना है 1.2। हम भी तो यही बात बोल रहे थे ना कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है जो दोनों में है 1.2, तो दशमलव वाला बन जाएगा। अब पावर वाला देखेंगे, एचसीएफ ऑफ पावर, एचसीएफ ऑफ पावर, यानी कि जब पावर दिया जाएगा तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 कहता है कि जब बेस समान हो तथा पावर धनात्मक हो, पावर क्या होगी धनात्मक हो, तो जिसका पावर सबसे कम होता है, लघुत्तम में क्या था जिसका पावर सबसे अधिक होता है, क्या होता है जी जिसका पावर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, वही क्या होता है एचसीएफ, ठीक है। यानी कि एचसीएफ में अगर बेस सेम है तो जिसका भी पावर सबसे कम होगा वही आपका आंसर होगा, जैसे 2/2 2/3 2/4 2/5 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो बताओ बेस सेम है तो आंसर जब निकालेंगे तो बताओ तो एचसीएफ क्या होगा, 2 के पावर, देख लो 2 के पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है कि नहीं है, सब में है 2 के पावर, तो 2 के पावर 3 में 2 के पावर 2 कहां है 2 के पावर 2 2 के पावर है, समझ लो 2 के पावर 2 सब में है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा। अच्छा तुमको देखने में लग रहा होगा कि सर पावर छोटा आ रहा है, पावर छोटा आ रहा है, नहीं सर, भाजक बड़ा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आना चाहिए, जीसीडी आना चाहिए, तो जीसीडी इसमें क्या होगा 2 के पावर 2 होगा। नहीं तो आपको तो लगता है सर डिफिनीशन होता है एचसीएफ का अधिकतम होना चाहिए, तो अधिकतम नहीं जी, अधिकतम नहीं, अधिकतम भाजक कहता है भागफल, क्या कहता है जी अधिकतम भाजक एचसीएफ कहता है, ठीक है। दूसरा 7 के पावर 5 7 के पावर 12 7 के पावर 100 7 के पावर 200 का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ तो बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा जी, तो होगा एचसीएफ होगा क्या, एचसीएफ होगा 5 के पावर 7 के पावर, ये आंसर समझ में आ रही है, आ रही है बात, आएगी, इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं जो आपको समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे,
केस नंबर 2 क्या कहता है कि जब बेस समान हो तथा पावर ऋणात्मक, पावर क्या होगी, ऋणात्मक हो, तो जिसका पावर सबसे अधिक हो, जिसका पावर सबसे अधिक होगा वही क्या होगा जी, वही अचीव होगा। ठीक है, वही अचीव होगा। यानी अगर आपसे कहे कि 2 के पावर -2 2 के पावर -3 का एचसीएफ निकाले तो बताओ क्या होगा, आवाज नहीं कीजिए, एचसीएफ निकाले तो बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 के पावर -3। क्या 2 के पावर 3 इसमें है, समझ गए ना, 2 के पावर -3 दोनों में है। 2 के पावर 3 का मतलब बड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक, जैसे 11 के पावर -3, 11 के पावर -4, 11 के पावर -5 का एलसीएम निकालना। देखिए ये आपको भले बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन ना के बराबर आएगा, ये क्वेश्चन ना के बराबर आएगा। ये सब आता है, आप सीएचएस का तैयारी कर रहे हैं 9th का, उसमें ये आ सकता है, या छोटे छोटे एग्जाम में ये सब आ सकता है। तो आप कहिएगा सर आता क्या है, तो अब इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ वो आता है आपके एग्जाम में, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 11 पर क्या हो जाएगा, माइनस, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, एक और केस के बाद वहां से आपका पढ़ाई स्टार्ट होता है। ठीक है, आप देखिएगा आपके बुक में ना खाली वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ। तो चलिए जी, केस नंबर 3, जब बेस समान ना हो, जब बेस समान न हो तो उसका एचसीएफ क्या होता है, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न संख्या हो गई। जैसे कहे कि 8 और 9 का एचसीएफ निकालिए, तो 8 और 9 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया जाए कि 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 2 का एचसीएफ बताइए, तो क्या होगा एचसीएफ, कुछ भी कॉमन नहीं है, आप कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे आप 8 9 का निकालते हो तो 8 9 का क्या लिखते हो, 1 लिखते हो ना, या फिर 13 का 11 का निकालते हो, तो कुछ भी अगर कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। और लघुत्तम में क्या होता था, गुणा होता था। चलिए अब हम देखेंगे स्पेशल केस, यानी कि अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होगा। स्पेशल केस, स्पेशल केस में समझिएगा पहले। देखिए जब भी आपसे कहेगा ना कि अधिकतम मान निकाले, अधिकतम मान, तो समझ जाइएगा कि अधिकतम एचसीएफ का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, पहले अधिकतम मान कहेगा तो आप एचसीएफ निकालोगे। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ से 2-4 आपके बुक से ट्रिक लिखेंगे और उस पर बनेगा क्वेश्चन के साथ, सबको एक एक बना के दिखाते हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं। और क्वेश्चन अब तो टाइप नहीं है तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। पहला नंबर स्पेशल केस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला ट्रिक है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे x, y तथा z, x, y, z वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो जिसे नहीं, जो x, y तथा z को विभाजित करने पर
करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में, दशा बोले तो स्थिति, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे जी, समान शेष बचे। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, तो नई संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, इसको समझिएगा। नई संख्या निकालने का तरीका होता है कि आप x में से y को घटाइए, x में से y को घटाइए, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, उसे लिखिए हमेशा किस में, प्लस में लिखिए। ठीक है, किस में लिखिएगा, प्लस में लिखना है। ठीक, और लिख देंगे कमा, उसके बाद क्या होगा y माइनस जेड, और उसके बाद क्या होगा z माइनस, तीनों को घटाएंगे और उसका क्या निकाल देंगे, उसका निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा रहा था, बड़ी से बड़ी, तो जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो ये घटाने के बाद उसका क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा इसी पे, देखते हैं आपकी बुक में होगा क्वेश्चन जरूर। क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, ये सब आपको याद रखना है, तो प्रैक्टिस करना है। संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे जी, समान शेष बचे। ठीक है, आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे जी, समान शेष बचे। बनाएंगे कैसे इसको देखिएगा, सबको एक दूसरे से घटा लेना है, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, बनाए इसको। देखिए बनाने का तरीका क्या होगा कि आपको संख्या निकालना है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, 63 में से 138 को घटा दीजिए, अब इसमें क्या लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए। अगर आपको मॉड नहीं लगाना है तो हमेशा बर्तन में से छोटा को घटा लीजिएगा। ठीक है, इसमें से y घटा लीजिए, इसमें से y घटा लीजिए, यानी दूसरा क्या है 138 में से क्या घटाना है, 228, ओके, सब माइनस में आएगा, क्या ही दिक्कत है, मॉड हमेशा पॉजिटिव शो करता है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है जी, क्या था z माइनस 1, तो z कितना है 228 माइनस 63 का क्या निकालेंगे, एससी निकालेंगे, तो आएगा वही आंसर होगा। तो बताओ घटाओ जी कितना है, कितना आएगा 35, कितना 75, दूसरा बोलिएगा कितना, कितना, वाह 90, और तीसरा क्या है 165, देख लो 105 हो जाएगा, 6 6 12 165। ठीक है, का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो तुम देखो आंख खोल के क्या कमाना है इसमें, 15 में आ रहा, 15 में आ रहा, 15 आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आपको लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर हमको एग्जाम में बनाना रहता तो ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमको मालूम है कि करना क्या है। तो आपको कैसे मालूम होगा, तो आप देख लीजिए कि बड़ी से बड़ी संख्या का आ रहा है और शेषफल 0 दिया। पॉलिटेक्निक में इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। क्वेश्चन अगर लघुत्तम महत्तम से पूछेगा ना क्वेश्चन, तो या तो लघुत्तम का वर्ड प्रॉब्लम से पूछेगा या इसके वर्ड प्रॉब्लम से पूछेगा। क्लियर, तो वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है ना, वो उसको मालूम है कि आपको लघुत्तम महत्तम आता है, वो चेक करेगा कि किस स्तर का आता है, तो इस स्तर का अगर आपको आएगा तो सही।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा। हाँ पूरा तो लोग हाला कर दो। एक बड़ा ही शानदार ये ट्रिक है 2 नंबर की, ठीक है? ये यहाँ पर लिख देते हैं, जगह थोड़ा ज्यादा कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञान, याद रखिएगा जब भी बड़ी से बड़ी आए तो समझिए क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स कमा वाई तथा जेड, एक्स कमा वाई कमा जेड तथा जेड से भाग देने पर, से भाग देने पर, से भाग देने पर, देने पर क्रमशः, क्रमशः ए कमा बी तथा सी शेषफल, शेषफल। इससे भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया, टेक्निक में मैंने क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है? बनाएंगे कैसे देखिएगा, इसका ट्रिक समझते हैं, पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तब ट्रिक पे आते हैं। देखिएगा संख्या क्या दिया है जी, किस संख्या पर भाग देना है, एक्स वाई तथा शेषफल क्या है, क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि एक्स का शेष क्या रहा है ए, वाई का शेष क्या रहा है बी, और जेड का शेष क्या रहा है सी। तो अभी जो थ्योरी लिखे थे ना, सेम वही थ्योरी लिखना है आपको, नई संख्या निकालना है, ये निकालना है ना जी, इसको अभिष्ट संख्या कहते हैं। तो एक्स में से ए को घटा दीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच रहा है, और एक्स में कितना शेष बच रहा है ए, तो घटा देंगे, और वाई में घटा देंगे बी, और जेड में घटा देंगे सी, और क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे जी, नया थ्योरी है, थ्योरी वैसा ही है, बस उसमें शेषफल समान था और इसमें शेषफल क्या है ए बी सी। शेषफल समान देगा तो तीनों को आपस में घटा देंगे, और शेषफल देगा तो उस शेषफल को प्रत्येक में से घटाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा जी, क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन है जी, चलिए क्वेश्चन एक है उसी टाइप का, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, संख्या ज्ञात करे जिसे, से कितना भाग देने पर जी, जिसे 1356, 1868 तथा 2764 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 7 से, क्वेश्चन मिला नहीं, नहीं? कितना शेषफल बचे जी, 7 नहीं दिया है जी, कितना दिया है 12 दिया है, हम लोग कंफ्यूज हो गए कहां से आ गया था, 12 शेष बचे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ए का मान भी 12 होगा, बी का, यानी जो हम नई संख्या निकालेंगे कुछ ऐसे होगा, नई संख्या समझिएगा, नई संख्या कैसे निकालेंगे, तो नई संख्या बराबर लिखेंगे 1356 माइनस 12, दूसरा क्या होगा जी 1868 माइनस 12, ठीक है, और तीसरा क्या है 2764 माइनस 12 का एचसीएफ। तो बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 4 13, ये ना होगा जी, ये कितना आएगा 1856, और ये कितना आएगा 2752 का एचसीएफ का। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर है पहले से आएगा कितना जी 64, कितना आएगा 64, क्योंकि एचसीएफ निकालना आप 3 अंकों के बहुत अच्छे से जानते हैं, तो निकल जाएगा। तो ये रहा आपका थ्योरी। एक और थ्योरी आएगा
अब कहेगा कि 4 अंकों का चाहे 5 अंकों की बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं और उसी को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसको समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी नहीं दिया, छोटी से छोटी, एक छोटी पे ही बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 से लिखिएगा, 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जो लिखा है, जो 2 3 4 5 6 और क्या जी 7 से पूरी तरह क्या हो, भाज्य हो, पूरी तरह भाज्य हो, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1350 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1200। आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन का आ रहा है कि सॉरी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना से भाग देने पर, 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे जी, नहीं शेष नहीं है जी, कह रहा है कि 2 3 4 5 6 और 7 से क्या हो, पूरी तरह भाज्य। चलिए बनाएंगे कैसे समझिएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, छोटी से छोटी संख्या निकालिए, जो फलाना सा भाग लग जाए, तो जिससे भाग लगना हो ना उसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिएगा, एलसीएम, ठीक है। तो संख्या क्या दिया है, 2 3 4 5 6, तो आप क्या निकालिएगा, क्या निकालिएगा जी, एलसीएम। तो बताइए इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, बताओ। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 420, ठीक है, 420 ही आएगा। अब कह रहा है कि वह संख्या, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है जी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 420 से क्या लग जाए, भाग लग जाए। क्या लग जाए जी, भाग लग जाए। तो बताइए 4 अंकों की, 2 को तरीका है यहां से बनाने का, लेकिन जो किताब में बनाए वो नहीं बनाएंगे, ठीक। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, पढ़े हो ना, ये चौथा पांचवा में दिया जाता है। छोटी संख्या क्या होगा, 1 और का वो 0, 3 वो 0, 4 अंकों का हो गया। छोटी संख्या जो कितना भाग लग जाए 420 से, तो इससे उसमें भाग लगाओ। या तरीका क्या है कि तुम इतना बार गुणा करो 4 अंकों की संख्या मिले। तो 2 बार गुणा करोगे तो 4 अंकों का नहीं मिलेगा, लेकिन 3 बार गुणा करोगे तो 4 अंकों का मिल जाएगा। देख लो कितना आ रहा, 0 का 0, 3 दूना 6 हुआ, 4 3 12, आंसर होगा 1260। लेकिन उससे कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा 420 से भाग दीजिए, कितने 1000 में भाग दीजिए, तो बताइए कितना मत में जाएगा जी, 2 मत में जाएगा ना। कितना जी, 0 4 और ये कितना 8, यानी 0 आ गया, 6 आ गया, ये कितना हो गया 107। बताओ कितना कम है, 100 200। अच्छा बताओ, अभी भाग नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि रुकावट डाल रहा है क्या, 107। अच्छा कितना रहता आगे, कह रहा है किससे, देखिए 4 अंकों की संख्या बताना है, इनमें से कुछ घटाएंगे तो 3 अंकों में आ जाएगा। तब हम इसमें ऐड करेंगे, तो बताओ कितना ऐड करते हैं, तो 420 माइनस 107, तो 0 का 0 भाई कितना हो जाता, 0 का 0 ये कितना हो जाता जी, कितना होता 8 होता,
8 और कितना होगा घटाएंगे तो कितना होगा? 3 में से 1 गया 2, कितना हो जाएगा? यानी कि कितना हो जाएगा जी? 112। ये 260 और ये हम घटा दिए। अच्छा 260, ठीक है। कितना घट रहा है हमको? 260। कितना था? तो 1000 आपका 200 यानी कि 1200, ठीक है। या तो ऐसे बनाओ या गुना करके चेक कर दिया जाता है 4 अंकों 5 अंकों में। तो ज्यादा अंकों में दिया रहता तो गुना करने में भी आपको दिक्कत क्या होगा? आपका लोग तो एक्सपीरियंस है तो नहीं तो फिर भाग देके चेक किया जाता है। जो शेष आता है उसको इसमें से घटा देते, जो आएगा वही होगा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछता ना तो जो जो शेषफल आता है ना उसको घटा देते हैं बड़ी संख्या में से। समझिएगा बात, याद रखिएगा। छोटी संख्या है तब तो बढ़ जा रहा है, ये तो बढ़ के 19 चले चला जाएगा, 19,000 चला जाएगा ना। इकाई दहाई सॉरी ये नहीं था ना, कितना था? 1000 था। यानी ये 1999 तक बढ़ के जाएगा ना 1999, तब ये कितना अंकों की संख्या कहलाएगा? 4 अंकों की छोटी संख्या कहलाएगा। बड़ी संख्या कब होता? जब 9 9 9 रहता। याद रखिएगा बड़ी संख्या आएगा ना, याद रखिएगा हमें एलसीएम निकालेंगे, भाग देंगे और जो शेष आएगा ना उसको टोटल में घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस थ्योरी में आपको इतना ही पढ़ना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो या तो उस वीडियो में से एलसीएम में से आपसे पूछेगा वर्ड प्रॉब्लम या ये वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। अच्छा देखिए पढ़ने का तरीका क्या है? तो पढ़ने का तरीका है कि आप लोग क्या करिए कि एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक लीजिए और क्वेश्चन बैंक लेकर के, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लेना तो कम से कम मॉडल पेपर भी होना चाहिए, मॉडल पेपर। और पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका है कि मॉडल पेपर अभी आपके पास होना चाहिए। आप जब घर जाइए तो पहले तो आप एलसीएम एचसीएफ का थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का थ्योरी पढ़ लीजिए और उसका क्वेश्चन आंसर किताब का पढ़ लीजिए। किताब का क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इवन समझिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसका अलग वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो एलसीएम एचसीएफ पहले खूब अच्छा पढ़ लीजिए और तब निकालिए मॉडल पेपर और देखिए मैथ में क्या हुआ। उतना में से जब बनाइएगा 5 को दिया होगा तो कभी 2 को बनेगा, कभी 3 को बनेगा, कभी 4 बन जाएगा, कभी 5 भी बन जाएगा। जब ऐसा होने लगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से रिवीजन किया जाता है या फिर किसी भी चीज का तैयारी ऐसे ही किया जाता है कि आप जो पढ़ लिए उसका क्या करें, हाँ पहले उसका अभ्यास करें। तो अभ्यास करना एकदम मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, समय बहुत ज्यादा हो गया।